बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई महाराष्ट्र के अंदर महायुति 197 पर, माफ कीजिएगा, इस वक्त का ये बड़ा आंकड़ा है, 200 के बेहद नजदीक महायुति की गाड़ी इस वक्त पहुंच चुकी है और बीजेपी अपने दम पर 134 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। दिबांग, क्या जानकारी? देखिए, जानकारी ये है, अगर चुनाव आयोग का देखें 210 के रुझान अभी हैं, उनमें महायुति 145 पर आगे है और जो कांग्रेस गठबंधन है वो 50 भी नहीं छू पा रहा है। इनकी जो कमजोर कड़ी है, हाँ मेरी बात सुनिए। बारामती से अजीत पवार 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बारामती से अजीत पवार आगे चल रहे हैं, कोपरी पचपाकड़ी से एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बढ़त बना रखी है और आप ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो आधिकारिक आंकड़े आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यही बढ़त महायुति को महाविकास आघाड़ी के मुकाबले दिखाते नजर आ रहे हैं। हाँ, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो अजीत पवार की पार्टी है, जिसे कमजोर कड़ी माना जाता था, उससे कहीं पीछे है कांग्रेस, करीब 10 सीट पीछे है। अगर आप सिर्फ शिवसेना, शिंदे और बीजेपी को जोड़ दें तो उनका आंकड़ा 117 है। 210 में से वो खुद बहुमत पा सकते हैं। ये औपचारिक आंकड़े, क्योंकि वहां पर जो ब्रेकअप हम दिखा रहे हैं उसमें देखिए एनसीपी अजीत गुट जो है वो 24 पर और उससे बहुत पीछे जो चाचा शरद पवार की एनसीपी है वो इस वक्त नजर आ रही है। और वहीं एक तो महाविकास आघाड़ी यूं ही अच्छा नहीं कर रही, लेकिन उसमें भी एनसीपी शरद गुट जो है वो सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। शरद पवार की सियासत पर महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य लग रहा है फुल स्टॉप लगने वाली है। बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा था, थोड़ी लार्जर पिक्चर देखें क्या बात निकल के आ रही है। शरद पवार जो 84 साल की उम्र हो गई, अब लगता है कि वहां की जनता ने अगली पीढ़ी को, जो अजित पवार को स्वीकार कर लिया। इसी तरह उद्धव ठाकरे को देखें कि जब तक सीनियर ठाकरे थे, राज ठाकरे एक तरह से स्वाभाविक उम्मीदवार थे, इनको कहा जा रहा था कि ये बेमन से राजनीति में आए। इनके नाक के नीचे से इतने विधायकों को दूसरी पार्टी ले गई, इनके मतलब इनकी जो नेतृत्व क्षमता है उस पर गंभीर सवाल है। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है शुक्ला जी कि वो जो परिवारवाद वाली राजनीति थी उसी को जनता यहाँ पर नकार रही है क्या? क्योंकि परिवार से अलग हटकर अजीत पवार ने ताल ठोकी और वहीं शिवसेना परिवार से अलग हटकर एक आम कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने शिवसेना को लेकर अपना दावा किया। और लीजिए सभी सीटों के रुझान, महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन महायुति जो है वो दोहरा शतक लगाते हुए 210 सीटें शुरुआती रुझान में महायुति के खाते में जाती हुई महाराष्ट्र की सभी 288 की 288 विधानसभा सीटें। और ये आंधी नहीं है, ये तूफान नहीं है, ये महायुति की सुनामी है जो इस वक्त जोरदार अंदाज में महाराष्ट्र की सत्ता में चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।